ठीक है दोस्तों, अब जो खुलासा हुआ है वो पूरे देश को हिला देने वाला है। सोनम के पिता, जो अब तक मीडिया में अपनी बेटी को निर्दोष बताते फिर रहे थे, खुद इस हत्याकांड के साजिशकर्ता के तौर पर सामने आ चुके हैं। सोनम की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता ने कई बार चिल्लाकर कहा था कि उनकी बेटी को झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए और यहां तक कि सीबीआई जांच की मांग कर डाली। मगर अब पुलिस की तफ्तीश में सच सामने आ चुका है। शिलांग पुलिस की तगड़ी पूछताछ के बाद जो हकीकत सामने आई वो बेहद सनसनीखेज है। पूरे देश को ये जानने की बेचैनी थी कि अगर सोनम ने राजा से शादी की थी तो फिर आखिर उसने उसकी हत्या क्यों की। वो चाहती तो उसे तलाक दे सकती थी या फिर अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी, लेकिन अब इसका जवाब भी पुलिस ने खोज निकाला है। जांच में पता चला है कि सोनम की ये शादी सिर्फ एक जाल था, ऐसा जाल जिसे सोनम के माता पिता ने मिलकर बुना था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनम इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने अपने पिता से मना किया था, मगर पैसों की भूख में अंधे पिता को बस राजा की संपत्ति और कमाई नजर आ रही थी। योजना थी कि पहले सोनम की राजा से शादी कराई जाए और फिर दहेज, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या एलुमिनी के नाम पर करोड़ों वसूले जाएं। जब राजा ने झुकने से इनकार किया तो पूरे परिवार ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस के पास अब इस साजिश के पुख्ता सबूत हैं। कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, लेन देन की जानकारी और गवाह जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि सोनम और उसके परिवार ने मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। शुरुआत में जो पिता बेटी की मासूमियत का दावा कर रहे थे, वही आज राजा के खून के सबसे बड़े दोषी साबित हो चुके हैं। अब तक इस केस में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर जैसे नाम सामने आए हैं। सिलोम जेम्स, जो देवास का एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने सोनम को अपने फ्लैट में छुपाया और हत्या के बाद सबूतों से भरा बैग जलाकर नष्ट किया। बल्ला अहिरवार उसी फ्लैट का गार्ड था जिसने सिलोम की मदद की। लोकेंद्र सिंह तोमर उस फ्लैट का मालिक था जिसने पुलिस को गुमराह करने में इनका साथ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को अब तक सोनम का एक और काला बैग नहीं मिला है, जिसमें हत्या की तैयारियों से जुड़े दस्तावेज और वह पिस्तौल रखी थी जिससे राजा की हत्या की योजना थी। कहा जा रहा है कि अगर वह बैग पुलिस के हाथ लगा तो ये केस पूरी तरह खुलकर सामने आ जाएगा। शिलांग पुलिस को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के रिश्ते का भी पता चला है। दोनों का रिश्ता महज प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि हवाला कारोबार में भी दोनों की साझेदारी थी। सोनम का एक शेयर मार्केट का फर्जी दफ्तर था, जो असल में हवाला और अवैध कारोबार का अड्डा था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस दफ्तर में 7 कर्मचारी थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, मगर असली धंधा पैसों का काला खेल और मनी लॉन्ड्रिंग था। शादी के बाद भी सोनम का अपने प्रेमी से लगातार संपर्क था, यहां तक कि हत्या वाले दिन भी दोनों की बातचीत हुई थी। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सोनम एक लड़की से भी नजदीकी रिश्ते में थी, जिससे उसकी हत्या से ठीक पहले बातचीत हुई थी। पुलिस अब उस लड़की की तलाश में है। इस केस में सोनम के भाई गोविंद की भूमिका भी संदिग्ध है। शुरू में उसने राजा के परिवार के सामने आकर इमोशनल ड्रामा किया, मगर जब पुलिस ने उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स खंगाली तो कई राज खुलने लगे। गोविंद की फर्म का नाम हवाला कारोबार में आ रहा है। पुलिस को शक है कि उसने न केवल सोनम को छिपाया, बल्कि कई सबूत भी मिटाए। अब मेघालय पुलिस जल्द ही गोविंद से गहन पूछताछ की तैयारी कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की तह तक जाने के लिए मेघालय पुलिस की स्पेशल टीम इंदौर में डेरा डाले हुए है। उन्होंने सोनम के घर, भाई के ऑफिस, फ्लैट और तमाम ठिकानों की तलाशी ली है। इस दौरान कई सूटकेस भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। सोनम के पड़ोसियों के बयान भी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि शादी से पहले घर में रोज झगड़े होते थे। सोनम ने अपनी मां से कहा था कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती, मगर पिता ने दबाव बनाकर शादी कराई। जांच में सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या की साजिश शादी से 20 दिन पहले ही रच ली थी। अब इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस को शक है कि साजिश में सोनम के पूरे परिवार का हाथ है। राजा के परिजनों ने सोनम, राज कुशवाहा और गोविंद समेत पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर अदालत में पुलिस इस केस को सुनियोजित साजिश और क्रूर हत्या के तौर पर साबित कर पाई तो सोनम को फांसी की सजा तक हो सकती है। फिलहाल देश भर की निगाहें इस केस पर टिकी हैं। लोग राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो कमेंट में लिखिए, "Let's march on justice for राजा"
और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे इस केस से जुड़ी नई अपडेट लेकर।